अमेरिका की ताकत अब महज इतिहास की किताबों में सुनाई देने वाली दास्तान बनकर रह गई है। कभी पूरी दुनिया के लिए भय और आकर्षण का केंद्र रहा वॉशिंगटन आज हताशा और बिखराव का प्रतीक दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वह क्षण था जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने डोनाल्ड ट्रंप की कॉल को ठुकरा दिया और खुले मंच से यह कह दिया कि जब सही लगेगा तब बात करेंगे। यह वाक्य केवल कूटनीति की एक औपचारिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि अमेरिका की ढहती साख पर गहरी चोट थी। ट्रंप का चेहरा उस वक्त वैसा ही बौखलाया हुआ था जैसे कोई खिसियानी बिल्ली, जिसे यह एहसास हो गया हो कि उसकी धमक अब किसी के लिए मायने नहीं रखती। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति की एक कॉल पर दुनिया के बड़े से बड़े नेता तुरंत जवाब देते थे, और आज हाल यह है कि पड़ोसी मुल्क का प्रधानमंत्री भी उसकी अनदेखी कर देता है। यह दृश्य अपने आप में सस्पेंस भरा था। क्या वाकई अमेरिकी साम्राज्य का अंत इतना तेजी से हो रहा है? क्या दुनिया अब नए शक्ति समीकरण की ओर बढ़ रही है? ट्रंप के चेहरे पर पसीने की बूंदें और आंखों में घबराहट इस बात का संकेत थी कि अमेरिका की पकड़ फिसल चुकी है। मंच पर मौजूद पत्रकारों और राजनयिकों ने भी यह महसूस किया कि वह क्षण इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि यह केवल एक नेता की व्यक्तिगत बेइज्जती नहीं, बल्कि उस महाशक्ति की गिरावट की निशानी थी जिसने दशकों तक दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाया था। अब सवाल यह है कि जब अमेरिका की ताकत सिर्फ बीते समय का किस्सा रह गई है, तो आने वाले कल की बागडोर किसके हाथ में जाएगी? यही वह रहस्य है जो पूरी दुनिया को रोमांच और सस्पेंस में डाले हुए है। तो यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह पूरी अमेरिकी धमकी नीति पर एक करारा तमाचा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से ठीक पहले कनाडा को धमकी दी, अगर समझौता नहीं हुआ तो टैरिफ और बढ़ा देंगे। और हुआ भी वही। अमेरिका ने कनाडा पर स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर 35% टैरिफ लगा दिया। यह टैरिफ पहले 25% था। ट्रंप को उम्मीद थी कि डर के मारे कारण झुक जाएंगे, लेकिन इस बार सामने झुकने वाला कनाडा नहीं उठ खड़ा हुआ। भारत था। कनाडा ने इस धमकी का जवाब समझदारी से नहीं, बल्कि अकड़ के साथ दिया, और वह भी भारत के अंदाज में। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा, हम अमेरिका में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निवेशक हैं। अगर समझौता नहीं होगा तो व्यापार घटेगा, लेकिन हम डरेंगे नहीं। यह लाइन इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। अमेरिका और कनाडा के बीच टकराव की यह नई कहानी अचानक ही वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गई। ट्रंप प्रशासन ने कनाडा पर स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया, मानो यह मान लिया गया हो कि कनाडा डरकर झुक जाएगा। लेकिन इस बार खेल कुछ अलग था। दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषक इस टकराव को महज एक आर्थिक दबाव का हिस्सा मान रहे थे, परंतु जब प्रतिक्रिया आई तो उसने सबको चौंका दिया। कनाडा ने झुकने की बजाय भारत की शैली में सीधी चुनौती दे डाली। प्रधानमंत्री कार्नी का बयान गूंज उठा, हम अमेरिका में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निवेशक हैं, हमें हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। यह शब्द केवल बयान नहीं थे, बल्कि आने वाले तूफान की आहट थे। वॉशिंगटन में बैठे नीति निर्माताओं को उम्मीद थी कि कनाडा इस आर्थिक दबाव के आगे समझौते का रास्ता खोजेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ओटावा की अकड़ ने वॉल स्ट्रीट में बेचैनी पैदा कर दी। अब सवाल उठने लगा कि क्या कनाडा भारत जैसी रणनीति अपनाकर आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा? भारत ने जब अतीत में अमेरिका के दबाव का सामना किया था, तो उसने न केवल अपने बाजारों को अमेरिकी उत्पादों से सीमित किया, बल्कि वैकल्पिक साझेदारियां तलाश कर वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की थी। कार्नी का लहजा उसी रास्ते की ओर संकेत कर रहा था। अमेरिका की कंपनियों में कनाडाई निवेश इतना गहरा है कि अगर अचानक पूंजी खींच ली जाए तो वॉल स्ट्रीट में कंपनियों की रीढ़ हिल सकती है। यही डर ट्रंप की रातों की नींद उड़ा रहा था। डर इस बात का है, कनाडा के अगले कदम क्या होंगे? अमेरिकी बाजार से पूंजी निकालने की धमकी को हकीकत में बदल देगा, या फिर चीन और भारत जैसे नए साझेदारों से हाथ मिलाकर अमेरिका को अलग थलग करने का प्रयास करेगा? ट्रंप प्रशासन को लगा था कि कनाडा के पास विकल्प सीमित हैं, लेकिन वैश्विक राजनीति का यही तो असली खेल है, जहां छोटे दिखने वाले खिलाड़ी भी अचानक बड़ा दांव खेल देते हैं। आने वाले हफ्तों में यह टकराव केवल टैरिफ युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका और कनाडा के बीच रिश्तों की नई परिभाषा तय करेगा। दुनिया सांस रोककर देख रही है कि अगली चाल कौन चलता है, वॉशिंगटन या ओटावा, क्योंकि यह वही देश कह रहा है जो कभी अमेरिका का साया बनकर चलता था। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं, ये लड़ाई ग्लोबल ट्रस्ट की है, और अमेरिका अब भरोसे के लायक नहीं रहा। यही कारण है कि कनाडा भारत और मेक्सिको जैसे विकल्पों की तरफ देख रहा है, ऐसे देश जो धमकियों की बजाय साझेदारी की बात करते हैं। कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन ने तो साफ कह दिया, अब हमें ऐसे व्यापारिक साझेदार चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सकें। और यह बयान उन्होंने भारत के साथ चल रही गहन बैठकों के बीच दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, यह अमेरिका को सीधा मैसेज था कि अब तुम्हारा टाइम गया। ट्रंप ने अपने अधिकारियों के मुंह से कहलवाया कि कार्नी ने पहले से कॉल किया था, लेकिन व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप को झटका तब लगा जब कार्नी ने मीडिया के सामने कह दिया, ना कोई कॉल किया ना करनी है। यह ट्रंप के राजनीतिक करियर की सबसे शर्मनाक झूठी बाइट मानी जा रही है, और सबसे बड़ी बात, इसे काटा भी नहीं जा सका। ट्रंप का यह रवैया सिर्फ कनाडा को नहीं,
पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है। लेकिन भारत इस खेल में पहले से ही 2 कदम आगे है। भारत ने पिछले 3 वर्षों में अमेरिका की तमाम धमकियों को ठेंगा दिखाकर रूस, फ्रांस, ईरान, जापान और अब कनाडा के साथ मजबूत गठबंधन तैयार कर लिया है और इसी वजह से अमेरिका बौखलाया हुआ है। कनाडा और भारत के बीच हाल ही में हुए रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग समझौतों ने अमेरिका की टेंशन और बढ़ा दी है। जहां एक और अमेरिका अपने पुराने व्यापारिक समझौतों को तोड़ रहा है, वहीं भारत और कनाडा ग्रीन एनर्जी, टेक ट्रांसफर, मेडिसिन सप्लाई, एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने यह टैरिफ कुमा समझौते को दरकिनार करके लगाया, जबकि कुस्मा कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एग्रीमेंट के तहत ऐसे टैरिफ गैरकानूनी है। लेकिन ट्रंप को अब ना समझौतों की परवाह है ना अंतर्राष्ट्रीय नियमों की। उन्हें बस इस बात की जलन है कि भारत अब पूरी दुनिया का भरोसेमंद नेता बनता जा रहा है। मार्क कार्नी का बयान सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं था, बल्कि अमेरिका की पुरानी हैसियत को चुनौती देने वाला एक संदेश था। कार्नी ने कहा, हमारा 40 मिलियन लोगों का देश है जो अमेरिका में बड़ी मात्रा में निवेश करता है और यह वो वक्त है जब भारत भी कनाडा में निवेश बढ़ा रहा है, यानी दोनों मिलकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मात देने की ओर बढ़ रहे हैं। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शबाम के साथ कनाडा की मीटिंग और भारत के विदेश मंत्री से समानांतर संवाद ने एक नया त्रिकोण खड़ा कर दिया है। भारत, कनाडा और मेक्सिको, यह ब्लॉक अब अमेरिका के विरोध में नहीं बल्कि उसकी जगह लेने को तैयार है, वह भी बिना किसी धमकी के। भारत की ताकत को अमेरिका पहले सॉफ्ट पावर मानता था, लेकिन अब वही भारत हार्ड इकोनॉमिक पावर बन गया है। यही कारण है कि जब कनाडा अमेरिका को जवाब देता है तो अमेरिका समझ जाता है कि इसके पीछे भारत की रीढ़ खड़ी है। भारत की शक्ति को लंबे समय तक अमेरिका ने केवल सॉफ्ट पावर के नजरिए से देखा था। योग, बॉलीवुड, लोकतंत्र की परंपरा, आईटी सेवाएं और शिक्षा में योगदान जैसे क्षेत्रों तक सीमित। लेकिन पिछले 1 दशक में भारत की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत केवल सांस्कृतिक या वैचारिक शक्ति नहीं है, बल्कि वह एक हार्ड इकोनॉमिक पावर बन चुका है। इसकी वजह स्पष्ट है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें तीव्र गति से बढ़ता हुआ उपभोग बाजार, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम, तकनीकी नवाचार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में निर्णायक भूमिका शामिल है। अमेरिका जैसे राष्ट्रों ने यह महसूस किया है कि भारत की आर्थिक मजबूती अब केवल अपने नागरिकों तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक भू राजनीति और कूटनीति पर भी असर डालती है। यही कारण है कि जब कनाडा जैसे देश अमेरिका के सामने विरोध या कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वॉशिंगटन तुरंत समझ जाता है कि उसके पीछे भारत का सख्त और आत्मविश्वासी रुख मौजूद है। दरअसल भारत अब उस दौर से आगे निकल चुका है जब वह केवल विकासशील देशों के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था। अब भारत निवेश का गढ़, रक्षा तकनीक का बड़ा साझेदार और रणनीतिक सहयोग में निर्णायक शक्ति बन चुका है। यही कारण है कि अमेरिका की विदेश नीति में भारत की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा ठोस और अनिवार्य हो गई है। अमेरिका यह भी जानता है कि भारत की आर्थिक ताकत न केवल उसे एशिया में संतुलन प्रदान करती है, बल्कि यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका तक उसकी कूटनीतिक क्षमता को मजबूती देती है। इसलिए जब भी कोई पश्चिमी राष्ट्र अमेरिका से भिन्न स्वर अपनाता है, अमेरिका यह मानकर चलता है कि भारत की नई आर्थिक रीढ़ें उस आवाज को बल प्रदान कर रही है। इस प्रकार भारत अब सॉफ्ट पावर से आगे बढ़कर हार्ड इकोनॉमिक पावर के रूप में वैश्विक राजनीति की धुरी बन गया है और इसीलिए ट्रंप जैसे नेता झूठ का सहारा लेने लगे हैं। आज भारत अमेरिका की वैक्सीन नीति से लेकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड रूट्स तक हर मोर्चे पर सीधा मुकाबला कर रहा है। अमेरिका के पुराने साथियों ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान तक ने भारत के साथ डील्स करना शुरू कर दिया है। कनाडा भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद और भारत के उच्चायुक्त के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि भविष्य भरोसे पर बनेगा, धमकियों पर नहीं। यह लाइन अब अमेरिका को अंदर तक काट रही है। ट्रंप की चालें फेल हो चुकी हैं, क्योंकि अब देश डरने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वह टैरिफ की धमकी देकर कनाडा को दबा लेंगे, जैसे वह कभी अफ्रीका, चीन या यूरोप के साथ कर चुके हैं। लेकिन इस बार ट्रंप की हर चाल उल्टी पड़ी, क्योंकि सामने भारत जैसे दोस्त के साथ खड़ा एक बदला हुआ कनाडा था जो जी हजूर नहीं कहता। अमेरिका को अब समझ आ जाना चाहिए कि उसकी डॉलर डिप्लोमेसी का दौर खत्म हो चुका है। आज दुनिया मल्टीपोलर है और ब्रिक्स जैसी संगठन उसका नया केंद्र बनता जा रहा है। ट्रंप की बौखलाहट सिर्फ कनाडा पर नहीं, भारत की छांव में पल रही एक नई वैश्विक व्यवस्था पर हमला है। ट्रंप के लिए यह सिर्फ एक टैरिफ नहीं है, यह उसकी डूबती ताकत को छुपाने की नाकाम कोशिश है। जब कोई देश झूठ बोलने लगे कि उन्होंने मुझे कॉल किया और दूसरी तरफ से सार्वजनिक रूप से उसका खंडन हो, तो समझ लीजिए कि अब उस देश की धमकियां भी जोक्स बन चुकी हैं। कनाडा ने ट्रंप को जवाब दे दिया और भारत की छाया ने उस जवाब को मजबूती दे दी। अब अमेरिका के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो नए भरोसे की भाषा सीखिए या फिर अकेला होकर अपने ही बनाए हुए टैरिफ के जाल में फंसे। और इस बार अमेरिका का मेक अमेरिका
ग्रेट अगेन सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह गया है। कनाडा और भारत के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें अब रणनीतिक साझेदारी तक फैली हुई है। चाहे बात क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंच की हो या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक फोकस की, भारत और कनाडा दोनों अब एक समान सोच साझा करते हैं। इस सोच का केंद्र बिंदु यही है, दबाव में नहीं बराबरी में काम होगा। और यही सोच अमेरिका को गले नहीं उतर रही। जहां एक ओर अमेरिका भारत पर बार बार रूस से तेल खरीदने पर ताने मारता रहा, वहीं दूसरी ओर कनाडा ने इस पर भारत का साथ दिया। कनाडा के विदेश मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत जैसे देश को उसकी ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक प्राथमिकताओं के हिसाब से फैसले लेने की आजादी मिलनी चाहिए। यह बयान अमेरिका के उस एजेंडे को सीधी चुनौती था जो हर देश को अमेरिकी लाइन पर चलाना चाहता है। अभी हाल में भारत और कनाडा के बीच एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी कई समझौते हुए हैं, जिसमें कनाडा भारतीय छात्रों के लिए विशेष स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाने पर विचार कर रहा है। इससे भारत के युवाओं को सीधा फायदा होगा और अमेरिका का वह मोनोपोली स्टेटस टूट जाएगा जिसमें वह एजुकेशन के जरिए हर साल अरबों डॉलर कमाता है। ट्रंप को इस टूटते दबदबे की भी भारी जलन है। कनाडा ने ट्रंप के टैरिफ हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की भी तैयारी कर ली है। विश्व व्यापार संगठन WTO और G20 जैसी संस्थाओं में अब कनाडा अमेरिका के खिलाफ जाकर एक अलग धारा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत एक अहम भागीदार बन सकता है। भारत पहले ही WTO में कई बार अमेरिका की एकतरफा नीति को चुनौती दे चुका है और कनाडा को भारत जैसा मजबूत समर्थन मिलना अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में अब कनाडा भी तेजी से जगह बना रहा है। पहले यह नीति आसियान देशों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब कनाडा के साथ लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तेजी से सहयोग हो रहा है। अमेरिका को यह समझ आ चुका है कि अब भारत प्रशांत क्षेत्र में उसका अकेला बोलबाला नहीं है और भारत इस पूरी भू राजनीतिक तस्वीर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। कनाडा की एक और चौंकाने वाली रणनीति यह भी रही कि उसने अमेरिका के खिलाफ फ्रांस, जर्मनी और यहाँ तक कि ब्राजील जैसे देशों से भी चुपचाप समर्थन लेना शुरू कर दिया है। इन सभी देशों के साथ भारत के पहले से मजबूत संबंध है, यानी ट्रंप की गाड़ी अब चारों तरफ से घिरी हुई है और स्टीयरिंग धीरे धीरे भारत जैसे देशों के हाथ आता जा रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका की प्रतिक्रिया में जलन, गुस्सा और झूठ शामिल है, ठोस रणनीति नहीं। और अंत में सबसे अहम बात यह है कि आज पूरी दुनिया को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो आदर्श नहीं, व्यावहारिक हो, और भारत वही कर रहा है। जब भारत रूस से तेल लेता है, चीन से मुकाबला करता है, अमेरिका को आंखें दिखाता है और कनाडा जैसे लोकतांत्रिक देशों से मजबूत दोस्ती करता है, तब पूरी दुनिया उसे एक बैलेंस लीडर मानने लगती है। और जब कनाडा भारत के साथ खड़ा होता है तो ट्रंप जैसे नेताओं को खुद की शक्ति खोती हुई नजर आने लगती है। भारत और कनाडा अब मिलकर एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं जो केवल अमेरिका केंद्रित नहीं बल्कि बहुध्रुवीय और भरोसेमंद साझेदारियों पर आधारित होगी। और यही बात अमेरिका की दशकों पुरानी विदेश नीति को सबसे बड़ा झटका दे रही है। भारत और कनाडा की नजदीकी से बढ़ गई है। भारत का उदय जिस रूप में आज दुनिया देख रही है, वह केवल एक आर्थिक या सैन्य ताकत का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी रणनीतिक सोच का परिणाम है जिसमें भारत ने अपनी विदेश नीति को बेहद संतुलित तरीके से गढ़ा है। रूस से तेल लेना केवल आर्थिक मजबूरी नहीं है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। जब पश्चिमी देश रूस पर यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंध लगा रहे थे, तब भारत ने एक साहसिक कदम उठाते हुए रूस से सस्ते तेल की खरीद को जारी रखा। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की कीमतों के दबाव से बचाया, बल्कि उसने दुनिया को यह संदेश भी दिया कि वह किसी भी शक्ति केंद्र के दबाव में नहीं आएगा। इस कदम से भारत ने यह साबित किया कि वह अमेरिका या यूरोप के किसी दबाव के आगे झुकने वाला राष्ट्र नहीं है। इसी दौरान भारत ने रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को भी जीवित रखा, क्योंकि रूस दशकों से भारत का रक्षा, आपूर्तिकर्ता और रणनीतिक सहयोगी रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।